फ्रेंड्स, आपका लखनऊ सुपरफास्ट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ प्रश्न का क्विज लाया हूं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आपके टॉपिक हैं कोडिंग, डिकोडिंग एंड मैट्रिक्स। यह आपके पेपर में अवश्य ही 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है। आप लोग इसे मन लगाकर हल कीजिए और इसके निर्देश को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। सो फ्रेंड्स, मैं आपका वीडियो का शुरुआत करता हूं। यह पार्ट 3 है और पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपका वीडियो चालू करता हूं। सो फ्रेंड्स, आपका निर्देश है, इसमें दिया गया है आपके सामने, एक कॉलम में है अक्षर और दूसरे कॉलम में है अंक। सो फ्रेंड्स, आप इसमें देख रहे होंगे अक्षर के कॉलम में यहाँ पर तीन कॉलम हैं, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के अक्षर दिए गए हैं और जिसका एक ही कोड है जो कि अंक में दिया गया है। ठीक इसी प्रकार आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला को 1 से 8 तक के अंकों से कूटबद्ध किया गया है। स्वरों को अन्य आकृतियों से कूटबद्ध किया गया है। अगर कोई स्वर ना ही प्रारंभ में हो और ना ही अंत में हो तो उसे छ से कूटबद्ध करें। यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो तो उसे 9 से कूटबद्ध करें। यदि एक ही तरह का स्वर प्रारंभ तथा अंत में दोनों में जगहों पर दिखाई दे रहा हो तो उसे हैश से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त नियम का पालन करते हुए आप निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। सो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 46 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग इसे देख लीजिए। दिया गया है दिल्ली, दिल्ही, DELHI। तो दिल्ही का पूछा गया है, इसमें कोड क्या होगा दिया गया है। दिल्ही का कोड निम्नलिखित में से क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए और उसको सारणी को देख लीजिए, जिससे आपको इसका स्वयं ही इसका उत्तर पता चल सके। आप लोग अपने हिसाब से हल कीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर इससे मिलाइएगा। सो फ्रेंड्स, आपको हल करने का तरीका देख लीजिएगा, जैसा कि निर्देश में दिए गए हैं उसी प्रकार से आप लोग हल कीजिए और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। सो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे कि दिया गया है DELHI, तो डी का इसमें दिया गया है। देखिए आपके सामने है डी के लिए यहाँ दिया गया है 8। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए, डी का 8 दिया गया है तो 8 तो आगे मिल ही गया। अब देखिए ई, तो ई का क्या होगा। अब देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है, यदि कोई स्वर ना ही प्रारंभ में हो ना ही अंत में हो तो उसके लिए 6 का प्रयोग किया जाता है, तो 6 आ जाएगा। और इसी प्रकार यल यच का देख लीजिए, यहाँ पर यल और यच दोनों दूसरे ही कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो दूसरे कॉलम में आप लोगों को दिखाई ही दे रहा होगा कि यल और एच का है 3 है, तो 3 है तो 3 3 2 बार हो जाएगा। और आई है तो इसके लिए दूसरा वाला आप लोग देख लीजिए, दूसरा वाला है इसमें कि यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो तो उसके लिए 9 का प्रयोग किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, इंडिया का कोड निम्न में से क्या होगा। तो इंडिया में देख लीजिए, सर्वप्रथम आई है तो आई है तो इसके लिए क्या हो रहा है, यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो तो उसके लिए 9 का प्रयोग किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही हो गया है और इसमें बाकी तीनों में 9 9 दिखाई दे रहा है। और यन है तो यन को आप लोग खोज लीजिए, देख लीजिए इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है इन सभी में से। तो यन आपको दिखाई दे रहा होगा, यन आपके सामने यहाँ पर लास्ट कॉलम में है जिसका 4 है, तो 9 के बाद 4 है। अब देख लीजिए सभी में मिल रहा है। उसके बाद DI, अब डी है तो देख लीजिए डी है तो यहाँ डी है और उसके लिए 8 का प्रयोग किया गया है। 948 सभी में मिल रहा है। उसके बाद आई है, अब देख लीजिए आई के लिए यहाँ पर पहला वाला फॉलो होगा। अगर कोई स्वर ना ही प्रारंभ में ना ही अंत में हो तो उसके लिए 6 का प्रयोग किया जाता है, तो 6 का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए 6 का प्रयोग किया जा रहा है, तो 6 के लिए 9486 होगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको पता ही चलेगा होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है आपके सामने, ईगल का कोड पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको ईगल का कोड देखने के लिए आपको देखना होगा 48 क्वेश्चन। ईगल का कोड देख लीजिए, यहाँ पर ई, जैसे कि इसमें दूसरे में कहा गया है यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो तो उसके लिए 9 सही होगा, तो आपका आंसर आगे 9 आएगा। तो सो फ्रेंड्स, देख लीजिए बी और ए दोनों गलत हो गए। उसके बाद ये डी वाला भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी।
सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप उसे हल करने का प्रयास कीजिए। 49 क्वेश्चन है। एक्सीड एक्सीड का कोड क्या होगा? तो देख लीजिए, जैसे इसमें आगे ई है तो इसी प्रकार इसमें दिया गया है। कोई भी स्वर यदि प्रारंभ या अंत में हो तो उसे 9 से प्रदर्शित करेंगे, तो 9 आगे होना चाहिए। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, और ऑप्शन ए है और डी में प्रारंभ में ए है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है। तो इस प्रकार आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। से 3 अंक बराबर हैं, तो जिससे ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा अंक आप देख लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चौथे अंक में ई है और पाँचवें में भी ई है। तो अब इसमें देखिए क्या दिया गया है कि यदि कोई स्वर, सो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्सीड है, तो इसमें ई का जो दिखाई दे रहा है, तो ई का आप लोग देख लीजिए, ई का होगा, ई का होगा अगर कोई स्वर ना ही प्रारंभ में हो ना ही अंत में हो तो उसके लिए हम लोग छा का प्रयोग करेंगे। तो छा इसमें किस में दिखाई दे रहा है? तो इसमें छा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो फ्रेंड्स आप ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50। सो फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए, सर्वप्रथम हैश आएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि यदि कोई स्वर ना ही प्रारंभ में हो ना ही, मतलब जैसे क्या दिया गया है, यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में रहे तो उसके लिए नो का प्रयोग होगा। सो फ्रेंड्स इसमें देखिए प्रारंभ में है, ई एक स्वर है। सो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, और आपका ऑप्शन डी भी का इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यह प्रारंभ में ही 9 से है, तो आपका समय भी बच जाएगा और इसी प्रकार से हल भी कर लेंगे। और आपके सामने नेक्स्ट है, निर्देश को पढ़ लीजिए, 51 से लेकर 55 तक है। सो फ्रेंड्स आपका 51 है क्वेश्चन, तो 51 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और निर्देश को पॉज करके पढ़ लीजिए। जैसा कि दिया गया है, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो एवं अंतिम अंक विषम हो तो उनका कोड ये डॉलर एवं प्रतिशत होगा। यदि किसी संख्या का प्रथम अंक विषम एवं अंतिम अंक सम हो तो उनका कोड हैश एवं फाई होगा। और आपका तीसरा है, यदि शून्य के पहले एवं ठीक बाद एक विषम संख्या हो तो शून्य का कोड एंड होगा। और आपका चौथा निर्देश है, यदि शून्य के ठीक पहले और ठीक बाद एक सम संख्या हो तो शून्य का कोड अनंत होगा। सो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है 175893 सो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद ही हल करना प्रारंभ कीजिएगा। तो 175893 प्रारंभ में 1 और अंत में 0 है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। तो आपका नियम, सो फ्रेंड्स आपका इसमें पहला ही नियम फॉलो हो रहा है। आप लोग देख लीजिए, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम और अंतिम अंक विषम हो तो देख लीजिए इसमें यही दिया गया है कि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो। तो देख लीजिए एक बार अंदाज लीजिए, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसमें पहला अंक तो विषम है तो ये वाला नियम नहीं लगेगा। आपका दूसरा वाला देख लीजिए, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक विषम, हाँ यही वाला लगेगा। सो फ्रेंड्स जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं और जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि हैश और फाई होगा इसका पहले और अंतिम अंक का। तो हैश और फाई सिर्फ ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, बाकी सब में नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे और केवल ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का है। इसमें दिया गया है इसका विस्तार क्या होगा, मतलब किस संख्या को ये लिखा जा सकता है। जो इसमें दिया गया है डॉलर से शुरू है और आखिरी में प्रतिशत है। तो सर्वप्रथम पहले आ जाइए, प्रथम अंक सम होना चाहिए और अंतिम अंक विषम होना चाहिए। तो प्रथम अंक सम और अंतिम अंक विषम, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही हो गया। तो प्रथम अंक सम और सेकंड ऑप्शन विषम। तो चलिए इसमें बी और सी में दोनों में मिल रहा है। और इसके बाद देख लीजिए एच डब्ल्यू जी है, तो एच का 7 है, डब्ल्यू का 4 है और जी का 9 है। तो 7 4 9, तो 7 4 9 इसमें दिया गया है 7 4 9 केवल ऑप्शन बी में ही मिल रहा है, क्योंकि 9 के स्थान पर यहाँ पर 8 दिया गया है। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया।
अब इसके बाद अब बी और डी में अभी देखना है, हो सकता है ये भी आगे चल करके ना ही हो। तो इसके बाद है, आप लोग देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा साफ हो जाए, क्यू एंड यक्स। अब क्यू और यक्स का देख लीजिए। सर्वप्रथम क्यू का 5 है और यक्स का 1 है, तो 5 और 1, तो यक्स का 1 इसमें दिया गया है बट इसमें 2 दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो भी जैसा कि मेंशन किया गया है इसका वो किसी में नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 क्वेश्चन है। जैसा कि आप 53 क्वेश्चन को देख रहे होंगे, इसमें 53 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का कोड एच बी के अनंत वाई क्यू डब्ल्यू है। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए, इसमें सर्वप्रथम एच दिया गया है और डब्ल्यू दिया गया है। सो फ्रेंड मैं आपको लेकर चलता हूँ उस क्वेश्चन वाले पेज पर। एच और डब्ल्यू है, तो एच का इसमें 7 दिखाई दे रहा है, तो एच का तो 7 है, ये आप लोग ध्यान दे लीजिए। और उसके बाद है डब्ल्यू, तो डब्लू का दिया गया है 4, तो 7 4, अब ये तो 2 अंक मिल ही गए हैं। सो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो एच और डब्लू का आप लोग देख ही चुके हैं, 7 और 4 है, तो 7 और 4 एच और डब्लू का, तो 7 और 4 इसमें मिल रहे हैं और इसमें से किसी में नहीं मिल रहे हैं। और इसको आप लोग जब मिलाएंगे तो आपका आंसर आपका सी ही निकल कर के आएगा। आप लोग मिला करके देख लीजिएगा और नियम वही पुराना ही फॉलो होगा, उसी प्रकार से हल हो रहा है। सो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 80 42 6 का कोड निम्न में से क्या होगा। तो आपको उसी क्वेश्चन के पेज पर लेकर चल रहे हैं। 9 और 6 को देख लीजिए। सर्वप्रथम इसमें दिया गया है, पहला विषम है और आखिरी का सम है, तो विषम और सम के लिए क्या है आप लोग पहले पेज पर चल के देख लीजिए। सो फ्रेंड्स आपके सामने इसमें बी वाला रूल फॉलो हो रहा है। बी वाले में पहला अंक विषम और दूसरा अंक सम है, तो आपका हैश और फाई होगा। सो फ्रेंड्स आपको फिर से क्वेश्चन वाले पेज पर लेकर चल हैज़ और फाई होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपके ऑप्शन ए और सी में मिल रहे हैं बट बी और डी में नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स अब इसमें से दोनों में सही होगा। आप देख लीजिए, इसमें दोनों में जे बी मिल रहा है, डब्ल्यू आई मीन्स एक तीसरा वाला नहीं मिल रहा है। तो तीसरे वाले में देख लीजिए, यहाँ पर 0 है, चौथा शब्द, तो चौथा अंक यदि 0 है। अब 0 के लिए देखिए ये क्या दिया गया है, 0 के पहले और आखिरी में 8 और 4 है, मतलब सम संख्या है 0 के पहले और बाद में। सो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। सो फ्रेंड्स आपके रूल 4 में दिया गया है कि 0 के ठीक पहले और बाद में एक सम संख्या हो तो शून्य का कोड अनंत होगा। सो फ्रेंड्स आप ऑप्शन पर चलिए और वहाँ पर देख। सो फ्रेंड्स आपके सामने इसका आंसर दिखने में समझ में ही आ गया होगा क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। और इसी प्रकार आप लोग 55 क्वेश्चन को हल कीजिएगा और देख लीजिए, इसको अपने रफ में लिख लीजिए और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और वहाँ पर क्वेश्चन को देख करके हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो आपका आंसर आ रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।